गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। देखिए, आज की एसएससी सीपीओ पार्ट 3 के अंदर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं पार्ट 3, जिसके अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं कि सीपीओ 2017 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं देखे, अगर आप देखें तो बेहद आसान प्रश्न, और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन घुसाई हुई थी केवल। बाकी क्वेश्चन का लेवल आप देखें तो नॉर्मल लेवल था। मैथ्स का पेपर इसी तरीके का आता है। आज 2020 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, यानी कि लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है। 17 के बाद में 18, फिर 19 और फिर 20, यानी कि जो ग्राफ है वो यहाँ से बढ़ता चला यहाँ तक पहुंचा है, यानी कि लेवल भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं, एक बेहद आसान प्रश्न आया था जिसे बैठा हुआ हर कोई एग्जाम में सोल्व कर सकता था। मैं आपको हमेशा की तरह बताता आया हूं कि पेपर 50% तो नहीं, केवल 20 से 30% तो हर कोई सोल्व कर सकता है। बिना पढ़े आप कम से कम 70 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। जोर आता है 100 नंबर के बाद में 120, फिर 130, फिर 150 तक लाने के अंदर। जो 180 नंबर 170 नंबर लाता है वो यह मानिए बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आपको बता दूं, एक यह क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, यदि 2a बराबर 3b है तो a प्लस b अपॉन a का मान। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान भी कोई क्वेश्चन आता है, यह तो हर कोई कर लेगा। जी बिल्कुल, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं और मॉडरेट के साथ में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट 3 लेवल होते हैं और तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि हर कोई ये ना समझे कि पेपर हमारे लायक नहीं था। इसका अगर आप रेशियो निकालोगे, रेशियो के बाद में अगर आप इसका रेशियो के रूप में अगर आप देखोगे तो यानी कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 प्लस 3 रखोगे तो 5/3, और यह आपका आंसर था। यानी कि विदाउट पेन आप इसे सोल्व करोगे तो विद इन 3 सेकंड में आप इसे सोल्व कर दोगे। फालतू का क्वेश्चन था जिसे सीपीओ ने पूछा था, और इसे शायद कोई फालतू का आदमी होगा जो इसे छोड़कर आएगा। यह क्वेश्चन फ्री का है और आपका टाइम भी बचाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक नहीं 4-5 देखने को मिलेंगे आपको। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आसान मिलते हैं देखने को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूं एक बार, जरा आप स्क्रीन पर देखिए। एक परीक्षा में, ढंग से देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 80 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बताइए। देखिए, आपके सामने आपको बता दूं, 2 चीज दे रखी है। अगर आप देखेंगे तो टोटल 180 छात्र थे, स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 180, उनका रेशियो 50 था। उसके बाद में उत्तीर्ण हुए कितने? 80, मतलब उत्तीर्ण हुए जितने उनका रेशियो था 80। उसके बाद अनुत्तीर्ण छात्रों का रेशियो था 40। लेकिन हमको यह नहीं पता कि भाई कितने छात्र क्या थे, और बस उनका रेशियो पता है। देखिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट है, अगर आप देखेंगे तो टाइप फर्स्ट, यहाँ टाइप आपके साथ में टाइप सेकंड। मैं हमेशा टाइप फर्स्ट की सलाह दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए, इसे आप एलिगेशन से सोल्व कर सकते हो, जिसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के रूप में आप इसे सोल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है ये जो एलिगेशन है, यह आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा तरीका है एलिगेशन के रूप में। देखिए, एलिगेशन करना क्या होता है, जब भी आपको बता दें कि टोटल एवरेज 150 छात्रों का 50 है, जब भी आपको टोटल की बात करें, सबका मिक्स, उससे बीच में रखिए। उसके बाद में आपको बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 80 है। अब 50 से ज्यादा 80 होता है तो 80 को राइट हैंड पर ऊपर की साइड लिखिए। और उसके बाद में बोल रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है।
अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है, यानी 40 और जो कम वाला होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखिए। उसके बाद देखिए इसी इस तरीके से सोल्व करते हैं, यानी कि 80 माइनस 50, यहां पर 50 माइनस 40 होता है, ठीक है। यहां आएगा आपके पास में 30 और यहां पर आएगा आपके पास में 20। देखिए यहां पर सॉरी 10, यहां जो भी आएगा वह हमेशा रेशियो के रूप में होगा। यह रेशियो के रूप में होगा तो कट जाएगा अपने आप में, यानी कि आपके पास में रेशियो प्राप्त होगा 3:1, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे यह जो 3:1 आएगा, यह आपके पास में है उत्तीर्ण छात्रों का और यह अनुत्तीर्ण छात्रों का, यानी कि जहां पर 40 अगर आप देखिए, सॉरी यह अनुत्तीर्ण का और यह था उत्तीर्ण का, यानी कि यह संख्या, इसे आप संख्या भी मान सकते हैं, लेकिन संख्या अभी यह रेशियो के रूप में, इसे आप संख्या के रूप में लेंगे। टोटल नंबर आपके पास स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट 180, 180 आपका टोटल स्टूडेंट थे। आपके पास रेशियो के रूप में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्र पता लग जाएगा। देखिए एक एग्जाम होता है, एग्जाम में दो ही काम होते हैं, या तो बच्चा फेल होगा या पास होगा। यहाँ पर फेल वाले का रेशियो 3 है और पास वाले का 1 है। तो अगर आप देखेंगे दोनों का ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। दोनों का ऐड करूंगा तो 4x यानी कि 4, इसे कट करने की कोशिश करूंगा तो 4 और 5, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास 45 आई है, केवल और केवल x की वैल्यू 45 मेरे पास आई है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसे अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो आप इसे अनुत्तीर्ण छात्र कितने, 3 वाले, यानी कि 45 को 3 से गुणा कर दीजिए, आपके पास में 135 टोटल छात्र वह थे जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए थे। बेहद आसान क्वेश्चन था, इसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों का, सॉरी आप इसे नहीं कर सकते, आप इसे केवल और केवल एलिगेशन से ही कर सकते हैं। वह अगर आपके पास में अगर एक संख्या और दी जाए तब जाके आप उसे कर सकते हैं। अभी आप केवल और केवल एलिगेशन फॉलो करें। देखिए वो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला था। मैं अगर आपको बेसिक तरीके से सिखाऊं तो वह 1 टाइप सेकंड बन सकता है, लेकिन बेसिक सिखाने का अभी टाइम थोड़ा कम है। अभी हम केवल और केवल क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जहां हम बेसिक पढ़ने की बात आएगी वहां बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे मैं एक बार रफ कर रहा हूं, आप इसे उतार लिए एक बार। अगर आप उतारना नहीं चाहते तो आप एक बार समझ तो ले कम से कम, क्योंकि यह क्वेश्चन सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार 2020 के अंदर भी। देखिए एसएससी कभी भी टाइप चेंज नहीं करता, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनका वो है थोड़ा लेवल मतलब अपने औकात से। हर किसी एग्जाम की एक औकात होती है, एग्जाम से बाहर, औकात से बाहर कोई नहीं जाता, यानी कि अपना अपना एक लेवल होता है जहां से ही वह क्वेश्चन पूछते हैं हर किसी एग्जाम के अंदर। देखिए अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं स्क्रीन पर। यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक अच्छी सी अप्रोच लगानी है। 318, यह 318 है, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 318 लिखिए। उसके बाद में आगे बढ़िए तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो यहाँ एसपी लिख दीजिए, साहब एसपी थी इक्वल, दोनों को बराबर में लिख दीजिए, 212 लिख दीजिए। वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य को मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब ये आप देखेंगे तो एक रेशियो के रूप में है, वही काम आपको यहाँ करना है, एसपी अपॉन यहाँ सीपी को नीचे ले आइए। तो अगर आप देखेंगे 212 अपॉन 318। एक बात बताइए, सीपी ज्यादा एसपी कम, मतलब खरीद ज्यादा की थी, बेच सस्ते भाव में दिया। यानी कि सपोज कीजिए एक एक घी का पैकेट था 318 रुपए का, सरस का पैकेट आता था, हमने उसको 212 बेच दिया। ज्यादा भाव में लाओगे कम में बेचोगे तो हमेशा आपको लॉस होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो सबसे पहले लॉस कितना हुआ ये देखिए, लॉस हुआ 318 में लाए
212 में इसे बेच दिया तो 6 0 और 1, 106 रुपए का आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको हानि यह तो आपके पास हानि है, केवल और केवल हानि। जब आपको प्रतिशत की बात करें तो 106 अपॉन जितनी हानि होती है उतनी हानि अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप देखेंगे 318 है और अपॉन गुणा 100 कर दीजिए। यह एक बार जाएगा और यह 3 बार जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 100 अपॉन 3 निकल जाएगा। इसका मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत की हानि होती है उसे यह वस्तु बेचने में। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको लिख ही देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा बिना टाइप करने के बजाय। अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन, यदि 318 वस्तुओं का 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होगा। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होगी जब हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य, देखिए यह विक्रय मूल्य जिसे आप एसपी भी बोल सकते हैं 110 रुपए हो। आप सभी को शायद क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। शायद मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो बट मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूं, एक बार आप पढ़ लीजिए। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होगा। हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 180 रुपए हो। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा आसान और बेसिक तरीका भी आप बोल सकते हो। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 310 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। देखिए जब भी आप किसी वस्तु को 310 रुपए में बेच रहे हैं तो उससे प्राप्त हो रहा है क्या, लाभ। यानी कि आपको पता है कि लाभ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वह चीज सस्ते भाव में आई है, हम उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मैं देखिए सीपी कैसे निकालूंगा, यानी कि 310 मुझे जितना भी मिला माइनस सीपी इक्वल प्रॉफिट। ऐसे तो निकालूंगा प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कैसे होगा, 310 मैंने बेच दी, मुझे नहीं पता सपोज एक्स रुपए की आई थी, माइनस मैं कर दूंगा। अगर सपोज कीजिए 200 रुपए की आई थी तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 110 रुपए प्रॉफिट हुआ, वही काम यहाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि, 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि, यानी कि मुझे हानि हुई, यानी कि हानि कब हो रही है, यानी कि लॉस, जब मैं उस वस्तु को 230 रुपए में बेच रहा हूं। देखिए हानि कब होगी मुझे, जब वस्तु ज्यादा की आई थी और मैंने उसे कम भाव में बेच दी, यानी मुझे पड़ी थी वो 230 रुपए से ज्यादा की भी, लेकिन मैंने उसे 230 में ही बेच दी। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहां पर, अगर मुझे कोई सीपी की बात करें कि साहब आपका सीपी क्या था, तो आप इस प्रॉफिट लॉस को तो भूल जाइए, याद रखिए यहां पर आप इसे सीपी भी जोड़ सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने की थी प्लस कॉस्ट प्राइस।
आपका लॉस तो नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन आपको एक चीज जरूर समझ में आ सकती है उससे कि हुआ क्या, कि वह वस्तु 310 रुपए की आई माइनस एक्स गुणा 230 प्लस एक्स। अगर मैं इस दोनों को देखो यहां पर अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता करनी है दोनों से, तो कैसे करूंगा, बेचा गया माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इक्वल 230 प्लस जो प्रॉफिट था, अगर मैं इसको जितने में भी लॉस खाया मैंने, मतलब लॉस मान लीजिए आप एक तरीके से, उससे मुझे एक चीज पता लगेगी एक्स की वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे इस एक्स को मैं अगर यहां ले जाऊं तो यहां 2x होगा, और अगर मैं इसे यहां ले आऊं तो यहां 310 माइनस 230, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू 2x की वैल्यू 80 निकल के आएगी, और अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 40 निकल के आएगी, ठीक है, x की वैल्यू 40 है। अगर आप एक चीज बताइए, अब आपके सामने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा, 310 की आपने कोई वस्तु बेच रहे हैं और उसको बेचने पर आपको लाभ होगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 40, इसका मतलब वह वस्तु आपने खरीदी 270 रुपए में, वह वस्तु आपने खरीदी थी, आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आई है 270 रुपए, और उसमें प्रॉफिट आपने ऐड किया था 40 रुपए, यानी कि यह आप देखेंगे तो प्रॉफिट होगा, और यह आप देखेंगे तो यह आपके पास में लॉस होगा। मैंने प्रॉफिट और लॉस को दोनों को बराबर कर दिया, उससे आपका आंसर निकल के आएगा। अभी तक आंसर आया नहीं, और आप यहाँ देखिए 230 रुपए की कोई चीज थी, हमने उसको बेचा तो हमको लॉस हुआ, अगर मैं उसमें 40 रुपए ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वह 270 रुपए की चीज थी, लेकिन मैंने उसको 230 रुपए में ही बेच दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको पता लग गया। उसके बाद में अगर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि जब विक्रय मूल्य 180 रुपए हो, देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस, तब जाके आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। आपके पास में कॉस्ट प्राइस पता चल गया आपको कितना, 270 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, यानी कि सीपी इज 270 रुपए, सेलिंग की आप कितनी 180 रुपए। आप किसी वस्तु की एसपी 180 रुपए हो, सेलिंग कर रहे हैं 180 रुपए की, ठीक है, तो आपको लॉस निकालना है। एक बार बताओ, 270 की चीज खरीद के लाओगे, 180 में बेच दोगे तो लॉस ही होगा। लॉस कितना हुआ, लॉस इज 90 रुपए, 90 रुपए का आपके पास लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकालना है, यानी कि हानि प्रतिशत, ठीक है, 90 अपॉन कॉस्ट प्राइस 270 गुणा 100, 9 एकम 9, यहाँ 3 बार कटेगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 33 सही 1/3, ये आपके पास में परसेंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। 33 सही 1/3% का आपके पास में साफ लॉस निकल के आया। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस के भी कम से कम दो क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम, टाइम की थोड़ी कमी है। जहां भी समझ नहीं आए वहां मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा मेल, आप मुझे मेल भी पर्सनल मेल कर सकते हैं, doubtplusacademy95@gmail.com। आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का जवाब मैं आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी आपको नहीं आ रहा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे उसकी फोटो सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा उसी टाइम, या तो टाइम लग सकता है। देखिए अगर मैं आपको मैसेज सीन कर लूं तो मैं थोड़ा बिजी हूं, थोड़ा शाम तक या अगले दिन तक मैं आपको उस चीज का मैसेज जरूर करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। अब आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% का ह्रास होता है, यानी कि 8% का क्या होता है, कमी आती है। हिंदी में उसे ह्रास बोलते हैं, ह्रास जो भी कुछ बोलते हैं, मतलब कमी आती है, ठीक है। यदि 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य 84,640 रुपए होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में कोई वस्तु, देखिए मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक सिखाता हूं। जब भी आपके पास में परसेंट की बात आए, देखिए यहां प्रश्न बोल रहा है 8%, तो परसेंट को आप ऐसे तो लिखेंगे 8/100, यानी कि 4/50 और यानी कि 2/25। इसका मतलब यही तो हुआ
कि ऊपर आपको डिस्काउंट कितना दिया, मतलब कितनी कमी हो रही, 2 की कमी हो रही है। टोटल कितना था 25, 25 में से अगर 2 कम हो रहा था मतलब 23, हर साल 23/25। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास शुरुआत की, यानी कि आज के दिन आपके पास मोटरसाइकिल की कीमत कितनी थी, x थी। उसके बाद 2 साल, हर साल उसके अंदर 8% की कमी आ रही है। तो 8% को मैंने इस तरीके से सोल्व कर दिया। कमी कितनी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। टोटल 25 थे, 2 की कमी को अगर आप इस तरीके से लिखें, 25 में से अगर 2 माइनस करें तो 23/25 आप लिख सकते हैं। यहां भी मैं यही काम करूंगा, 23/25। ठीक है, पहला साल, उसके बाद में दूसरा साल वापस कमी आई, क्योंकि हर साल 8% की कमी आ रही है। तो पहले साल 8% की कमी ये हुई, दूसरे साल 8% की कमी ये हुई। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न बोल रहा है कि आपके पास में उसकी वैल्यू कितनी आती है, 84,640। 84,640। आज भाई 2 साल बाद उसकी वैल्यू ये है, तो हमको आज की वैल्यू बताइए कि आज उसकी वैल्यू क्या थी, इतना सा बताना है। तो आप इसे एक बार इससे कट कीजिए, 3 बार 69, 5, 6। उसके बाद अगर आप 23 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 18, 13, 138। 6 बार 138 जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ बनाएगा और यहाँ 4 आएगा। यहाँ अगर आप इसे देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो आप 8 बार इसे कट कर सकते हैं और यह 84 होगा और यहाँ 0 आएगा। ठीक है, फिर वापस 123, 318, 138 इट मीन्स 6। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/20 गुणा 1/25, क्योंकि यहाँ पे 25 है 160। अगर इससे गुणा कर दिया जाए तो देखिए 625 ये दोनों और गुणा 160, तो आपके पास में 1, 2, 3 यह आंसर निकल के आता है। बहुत अच्छा चीज था। अब आप सोचेंगे कि सर आपने यह कैसे कर दिया, यह चीज समझ नहीं आई। तो चलिए आपको मैं यह चीज भी सिखाता हूँ कि यह आया कैसे और मैंने कैसे लाया। बस आप इस चीज को अब इतना सोल्व कर लीजिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ यह कैसे आया। यह भी तो आपको आना जरूरी है, हर एक चीज का आना बहुत जरूरी है। देखिए ठीक है, तो भाई करना क्या है, देखिए x हमारे पास प्रेजेंट टाइम में किसी बाइक की वैल्यू है कि हमने x रुपए में उसे खरीदी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि हर साल 8% का उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो एक बात बताइए, डिस्काउंट हमेशा 100 पर देंगे आप। ठीक है, 100 माइनस 8 अपॉन 100 पहले साल, फिर वापस दूसरी साल दिया। 1 मिनट, ठीक है, फिर वापस दूसरी साल दूंगा तो 100 माइनस 8 अपॉन 100, फिर 84,640। देखिए वैल्यू यही है मेरे ख्याल से, 84,640 जी बिल्कुल यही वैल्यू है। x गुणा 100 में से 8 गया तो 92, फिर 92। अगर आप इसे सोल्व करेंगे, 2 से कट करेंगे तो आप देखेंगे यह 46 बार जाएगा, यह 50 बार जाएगा, यह 23 बार जाएगा और यह 25 बार। तो यहाँ पर भी यह 23 बार जाएगा और यह 25 बार। तो जहां मैंने आप देखिए 23 और 25 मैंने उस चीज को आपको डायरेक्टली सिखाया था कि वह करना कैसे है। एग्जाम में वही सब कुछ मेहनत करता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम बड़ा कंज्यूम है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। आप ये सीखिए कैसा हुआ, यह भी आना चाहिए, वह भी आना चाहिए, दोनों चीज आपको आनी चाहिए। काफी आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।